प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम आज के सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अच्छे दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा दिन आशीर्वाद होने के लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। धन्यवाद, हमें अच्छा समय परमेश्वर ने दिया, हम उसके धन्यवाद करते हैं। हम अभी कुछ वचन देखेंगे। एजेकियल की किताब 37 चैप्टर, एजेकियल चैप्टर 37 में ऐसा लिखा है, पहला वचन में, उधर परमेश्वर एक भविष्यवाणी को, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, पहला वचन, और वह मुझ में अपने आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। इस भविष्यवाणी को परमेश्वर तराई में लेके चला गया। तराई में क्या है? वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। बहुत सारे तराई हैं। दो देश झगड़ा करते हैं तो जो हार जाते हैं, मर जाते हैं, उसको लेके तराई में डाल देते हैं। नहीं तो जला जाते हैं, नहीं तो दफना देते हैं। लेकिन ये तराई में हम देखेंगे हड्डियां से भरी हुई है। एजेकियल की किताब 37 चैप्टर में पहला वचन में तराई हड्डियां से भरी हुई है। इसको दिखाते हैं परमेश्वर इस सेवक को। तो ये सेवक, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। 37 चैप्टर दूसरा वचन में लिखा है, हड्डी है और सूख गया। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। परमेश्वर इस इंसान से कहते हैं, ये हड्डियां को जान आ सकती है, यानी हड्डियां जी सकती है क्या? हड्डी कैसा जीगा? एक इंसान मर जाता है तो वो मिट्टी में चला जाता है, दफनाया जाता है तो उसमें सूखी हड्डी हो जाता है। जिस इंसान को जलाया जाता है तो हड्डी भी नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर इस इंसान से कहते हैं, ये हड्डी जी सकता क्या? दोनों देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं, ये इंसान देख रहे हैं, सेवक देख रहे हैं, सूखी हड्डी तराई में है। आप इस प्रकार के है क्या? सूखी हड्डी है, मैं इस स्थिति में हूं। ये कौन कहते हैं कर वही अध्याय में हम देखेंगे तो इस्राएल के प्रजा कहते हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उससे कहा परमेश्वर यहोवा ये कहते हैं, ये मेरे प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी खबरों से खोलकर। परमेश्वर के प्रजा के कुछ लोग सूखी हड्डी हो गए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं इस सेवक को, ये सूखी हड्डी जीवन हो सकता है कि आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपकी हालत चेंज होएगा क्या? परमेश्वर कहते हैं आपसे, आपकी हालत कैसा है? आपके हालत चेंज करेंगे परमेश्वर। यही इधर भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर आपसे कहते हैं, उनसे कहते हैं, हड्डी जी सकता है क्या? हम इंसान के ज्ञान से देखेंगे तो हड्डी जी नहीं सकता। हड्डी हो गया तो खत्म हो गया बात। ऐसा स्थिति आपको है तो आपके बात खत्म हो गया। मैं अभी इससे ऊपर नहीं आ सकता हूं, मैं इस स्थिति में ही रहूंगा, मेरा काम ऐसी रहेगा, मेरा धंधा ऐसी रहेगा, मेरा हालत ऐसी रहेगा। उस स्थिति से परमेश्वर कहते हैं, उस हालत को परमेश्वर चेंज करेंगे। इधर लिखा है, हड्डी जी। मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। परमेश्वर आपके हालत जानते हैं। आप कौन सा हालत में है परमेश्वर जानते हैं। उनके नाम यहोवा कर इस अध्याय में लिखा है। यहोवा क्या है? उसके अर्थ प्रभुता करने वाला। यहोवा का अर्थ यह है, ईसाया का किताब में लिखा है,
9वां अध्याय 6वां वचन में उधर लिखे हुए हैं प्रभुता करने वाला। तो इधर यहोवा लिखा है, यहोवा अधिकार भरा हुआ यानी प्रभुता करेंगे। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपको भविष्यवाणी के रूप से परमेश्वर कहते हैं, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहते हैं, देखो मैं आप तुमसे सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। तो परमेश्वर अभी आपके ऊपर सांस समाएंगे, तभी आप जी उठेंगे, आपकी हालत चेंज होंगे, बदलावट को आप देखेंगे। सिर्फ आप सुनते जाइए, विश्वास करते जाइए। इधर लिखा है, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से टापूंगा और तुम्हें मैं सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इधर लिखा है यहोवा यहोवा यहोवा। परमेश्वर यीशु मसीह का नाम है यहोवा, प्रभुता करने वाला, अधिकार से भरा हुआ। आज इस अधिकार में लिखा है परमेश्वर के अधिकार से, परमेश्वर से प्रभुता से इस सूखी हड्डी जिंदा होएगा, मांस से भरे होगा करके इधर लिखा है। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। परमेश्वर का सेवक भविष्यवाणी करने लगा। अभी मैं भी आपके लिए भविष्यवाणी देता हूं, आपकी हालत को परमेश्वर ठीक करेंगे, यीशु मसीह से कहता हूं। इधर लिखा है भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और मुझे डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और ये ऊपर चमड़े से टप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तो अभी आपकी हालत मांस भरा हुआ है और सांस के लिए भी तैयारी में है। और 9वां वचन ऐसा कहते हैं, तब उनसे मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी करके कहा कि सांस परमेश्वर के यहोवा ये कहते हैं, चारों दिशाओं के आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। ये लोग कौन है? घात किया हुआ लोग है। तो इनको परमेश्वर अभी क्या कहते हैं? जी उठो। परमेश्वर आपसे कहते हैं जी उठो, विश्वास से जी उठो, सुबह उठकर जी उठो, जब जब समय मिलते हैं प्रार्थना कर कर जी उठो कर कर परमेश्वर कहते हैं। आपके हालत सूखी हड्डी के हैं तो परमेश्वर आपको जीवन देगा। जब देगा परमेश्वर को यहाँ विश्वास कर कर आप जी उठेंगे। सुबह उठना चाहिए। इसे एजेकियल की किताब 27 अध्याय में सूखी हड्डी का जैसा आपके हालत रहेंगे तो परमेश्वर उनको सुधारेंगे। लेकिन ये कैसा हुआ कर कर भजन संहिता 23वां अध्याय में हम देखेंगे ये सूखी हड्डी का क्यों ऐसा हालत हो गया, ये लोग क्यों सूखी हड्डी हो गया। हम अभी देखें परमेश्वर आपको सूखी हड्डी से हालत से चेंज करेंगे, यानी आपको उस स्थिति से आप बाहर लाएंगे। लेकिन बाहर लाने में क्या आपको मदद करेंगे? हम भजन संहिता 23वां अध्याय में हम देखेंगे 4वां वचन में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। जैसा उस अध्याय में देखा तराई में सूखी हड्डी है, लेकिन उधर वो तराई में इंसान नहीं है बल्कि पूरा सूखी हड्डी है। लेकिन इसमें भजन संहिता 23वां अध्याय में लिखा है इस तराई में होकर चलूं। भजन संहिता वाला कहता है मैं मरण का अंधकार का भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। भजन संहिता वाला कहते हैं तू मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। आपके साथ यहोवा है, आप तराई से नहीं डर सकते हैं। आप तराई में होकर जाएंगे तो भी आपको हानि नहीं होएगा। आज परमेश्वर कहते हैं आप कौन सा भी हालत में है तो आप सिर्फ एक बात कहना जरूरी है, तू मेरा साथ है। यीशु मसीह तू मेरा साथ है, रहता है, तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जैसा आप तराई में है तो परमेश्वर आपको उससे उस हालत को चेंज कर कर
इधर लिखा है मेज बिछाएंगे परमेश्वर। कब मेज बिछाएंगे? आप कहने का परमेश्वर को, तू मेरा साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। हर रोज आप ऐसा कह सकते हैं, यीशु मसीह तू मेरा साथ है, आप मेरा साथ है, सुबह मेरा साथ है, यस्टरडे मेरा साथ था, आज मेरा साथ रहेंगे, कल भी मेरा साथ रहेंगे। एक इंसान आपके साथ रहना चाहिए तो उनके लिए आप बराबरी होना चाहिए, उनके लिए मदद करना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहिए। तो इधर ये कहता है यीशु मसीह तू मेरा साथ है। क्यों? मैं तराई में जाएगा तो भी नुकसान के तराई, अशांति के तराई, बोझ के तराई, बीमारी के तराई, बहुत सारे तराई है। उस तराई में जो इंसान जाते हैं उनमें यीशु मसीह उनके साथ रहेंगे तो उनको कुछ भी हानि नहीं होएगा, वो नहीं डरेगा, बल्कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी कर आप बोल सकते हैं। यीशु मसीह आपके साथ रहना जरूरी है। उनकी इच्छा के अनुसार आप चलिए, उनकी क्या परमेश्वर आपके जीवन में सोचते हैं उनके अनुसार आप चलिए। आप ऐसे कह सकते हैं, और मैं यहोवा के धाम से सर्वदा वास करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस भजन संहिता 23वां अध्याय और एजेकियल की किताब 37 चैप्टर में तराई हड्डी से पूरा भरा हुआ है। तो वो ऐसा स्थिति परमेश्वर आपको सुधारेंगे, यानी बल्कि चेंज करेंगे। सिर्फ आप कहना चाहिए तू मेरा साथ है, परमेश्वर आपके साथ रहना चाहिए, तभी ये हालत बदलेगा। ये भरोसा संदेश है। परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए, आपके साथ रहेंगे। विश्वास कीजिए आपके साथ रहेंगे। हर पल उनको याद कीजिए, परमेश्वर आपका साथ रहेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। तराई हड्डी से भरी हुई है, इनके परिवार में क्या है, इनके सूखी हड्डी है, उस हालत को आप चेंज कीजिए। सुनने वाले को जो कि हड्डी है उनको चेंज कीजिए परमेश्वर, उनको जीवन आने दो। जैसा भजन संगीता वाला कहते हैं, मैं तराई में मैं जाएगा तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ है। सुनने वाला ऐसा कहने के लिए सहायता कीजिए, तू मेरा साथ है यीशु मसीह, तू मेरा साथ है, मैं तराई से नहीं डरूंगा, मेरा हड्डी सूखी नहीं होगी, मैं जीवन से रहूंगा। आज कौन सा भी उनकी बीमारी है दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से। उधार है, कर्जा है, यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए। उनको विश्वास करने के लिए सहायता कीजिए। हड्डी का हालत को, इस सूखी हड्डी का हालत को आप चेंज कीजिए परमेश्वर, सुधारिए परमेश्वर। आपसे कहने के लिए सहायता कीजिए, तू मेरा साथ है यीशु मसीह, मेरा हड्डी को तू जीवन देगा। ऐसा बोलने के लिए, विश्वास करने के लिए आप सहायता कीजिए। हम अभी प्रार्थना करते हैं सुनने वाले के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लिए। उनको आशीर्वाद कीजिए, जीवन दीजिए परमेश्वर। ऐसे ही कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।